Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is Fun Hill, and this poem is in BA 30 student syllabus of MDS University, and this poem written by Dylan Thomas, and this is the sixth video on this particular poem. In this video, we will progress our sixth stanza of this poem. So, in this poem, Dylan Thomas share with us his memories of his childhood memories, his innocence life, and in this last stanza, in sixth stanza, he shared with us his childhood funny days and his memories of his childhood and lament of his childhood. So let's begin. Nothing I cared in the lamp white days. ये कह रहा है nothing I cared in the lamp white days. मुझे अपने white days में, वाइट डेज इन द सेंस सिम्बॉलिकली, मुझे अपने चाइल्डहुड में अपनी प्योरिटी, वाइट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, सो वाइट डेज इन द सेंस कि इसका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, तो ये कह रहा है मुझे अपने वाइट डेज में किसी की केयर नहीं थी, है ना. ये क्या था, केयर फ्री था उस टाइम. ये बोल रहा है आई वॉज केयर फ्री दैट टाइम इन माई चाइल्डहुड. सो क्या कह रहा है, नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प वाइट डेज, that time would take me up to the swallowton girl loft by the shadow of my hand. उस टाइम तो टाइम भी जो था वो एक तरह से आपने ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने इसके 5 स्टेंजा पढ़े. ये क्या बता रहा है, ये यही बोल रहा है कि आई वॉज द प्रिंस ऑफ लाइक एप्पल टाउन, ये सारी बातें बोल रहा है. तो ये क्या कर रहा है उस टाइम, ये बता रहा है कि मैं उस टाइम राजा था फन हिल का, सब मेरे अंडर में रहते थे. तो ये कह रहा है कि टाइम उस टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलता था. इन माई वाइट डेज, मेरे वाइट डेज में टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलता था. टाइम ने मुझे बहुत एंजॉय करवाया. नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प वाइट डेज, दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द swallowed throne loved by the shadow of my hand in the moon that is always rising. ठीक है, जो शाम का टाइम होता है, जब मून होता है, दैट इज ऑलवेज राइजिंग, नॉट दैट राइडिंग टू स्लीप, बस नींद नहीं है. आई शुड हियर, मैं सुनना चाहिए था मुझे. आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स एंड वेक टू द फार्म फॉर एवर फ्लड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड. देखो, दिस इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. ये लाइन देखिए आप, एंड वेक टू द फार्म फॉर एवर फेल फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, कि अब मैं जो है जागा हूँ कहाँ पे, एंड वेक टू द फार्म, इस फार्म से फॉर एवर हमेशा के लिए, फ्लेड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, अब मुझे हमेशा के लिए, इन द सेंस कि नाउ ही इज इन हिज एडल्ट एज, अब वो अपनी एडल्ट एज में है. वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए अपने चाइल्डलेस एज से जाग गया हूँ. मीन्स अब मैं इस फार्म में नहीं हूँ. कहने का मतलब जब ये पोएम लिखी थी तब वो उस फार्म में नहीं थे, बट वो अपनी मेमोरीज को फन हिल पे जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको वो बता रहे थे. तो लास्ट स्टेंजा में ये लिखते हैं कि अब मेरे पास वैसा टाइम नहीं है, अब मेरे जो वाइट डेज है वो एंड हो चुके हैं, जो मेरी प्योरिटी वाले डेज है वो एंड हो चुके हैं. मेरे पास क्या है, सिर्फ एक लेमेंट है. मैं उन चीज़ों पे, अपनी यादों पे विलाप कर सकता हूँ. ये कह रहे हैं, इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, नॉट दैट राइडिंग टू स्लीप, आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स एंड वेक to the farm forever fled from the childless land. अब मुझे इस childless land पे ही जाना होगा. Oh, as I was young, जब मैं young था, and easy in the mercy of his means, time held me green and dying, thou I sang in my chains like the sea. Oh, as I was young, जब मैं young था, and easy in the sense free था, care free था, in the mercy of his means, जब मुझे टाइम ने एकदम केयर फ्री कर रखा था, मुझे खुला छोड़ रखा था, मुझे आप बोल सकते हैं कि एंजॉय करवाया टाइम ने बहुत. बट अब क्या होगा, टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग, टाइम ने मुझे ग्रीन रखा, मतलब उस टाइम यूथ में सब कुछ, ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ यूथ, सो उस टाइम मैं एकदम ग्रीन था, फ्रेश था. बट टाइम ही एक ऐसा है जो ग्रीन करता है एंड डाइंग, मारता है. तो टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग, दाउ आई सेंग इन माई चेन्स लाइक द सी. तो अब मैं अपनी, आई सेंग इन माई चेन्स, मैं अपनी चेन में हूँ, ठीक है, लाइक सी, है ना, लाइक द सी. यहाँ इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमली.
सो ये हमारी पोएम जो है आज एंड हो गई है। फन हिल जो पोएम है वो डेलन टॉमस ने लिखी है। डेलन टॉमस वेलिश पोएट है। डेलन टॉमस ने अपनी आंट के यहाँ गए थे। फन हिल जो है इट इज़ अ नेम ऑफ अ फार्म हाउस का नाम है फन हिल। और फन हिल में जो भी इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, अपने फन हिल में बहुत सारे आप बोल सकते हैं पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों के साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया, इनकी जो मेमोरी थी वो इस पोएम में इन्होंने लिखी है। और इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हिज जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, इनकी जो खुद की जर्नी है इनोसेंस से एक्सपीरियंस की, और वो पूरी जर्नी इन्होंने बताई है। इन्होंने बताया कि मैं बहुत यंग था तो बहुत केयर फ्री था, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, मैं बहुत फ्रीली रहता था। और इनडायरेक्टली इन्होंने ये बताया कि हम सब की लाइफ ऐसी ही होती है कि हम जब हमारे बचपन में होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है, हम केयर फ्री होते हैं, हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारी है, सब हमारे अंडर में ही है, सब हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बट जब जैसे जैसे हम अपने एडल्ट एज से बड़े होने लगते हैं, हमारी एल्डर एज की ओर आने लगते हैं, तो हमें फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलती है, हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, हमें समय के आगे झुकना पड़ता है। तो ये इन्होंने जो इसमें एक मॉरल बताया है वो यही है कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो फॉरएवर नहीं रहता है, हमें टाइम के आगे झुकना पड़ता है, टाइम जो है हमें ग्रीन बनाता है तो मारता भी है। ये पोएम थी। आप इसको वीडियोस को, सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखें विद टेक्स्ट आप मोबाइल में निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बुक देन बुक में देख सकते हैं, और आप टेक्स्ट के साथ ये पोएम पढ़ें। इसके 6 जो पार्ट हैं वो सारे देखें 1 बाय 1। थैंक यू।